जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी युवा जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी खुशखबरी आपकी ये है कि सीईटी 12th लेवल का एग्ज़ाम जो आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को 22 और 23 सितंबर को सेट कर दिया गया है। तो अब इसके अंदर आप सभी का बड़ा डाउट जो आ रहा है 22 और 23 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अभी मात्र आपके 20 दिन बचे हैं। तो इस 20 दिन के अंदर अपनी कैसे स्ट्रेटेजी आप तैयारी कर सकते हैं जिसके अंदर सीईटी 12th लेवल के अंदर ज़्यादा नंबर ला पाए। और आपने ये चीज़ तो देख ली होगी, सीईटी आपकी स्नातक स्तर का पेपर कैसा आया, इसकी वजह से आपको भी पता चल गया होगा कि कैसा हो रहा है, हमारे साथ कैसा हो रहा है। हम 40% लाने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको 40% लाने तक का आपका स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 12th लेवल का कैसा आएगा पेपर उस पर भी अपने चर्चा करेंगे और 12th लेवल की ये 20 दिन की स्ट्रेटेजी आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, वैसे कि थोड़ा सा चूक गया था, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 22 अक्टूबर को पहले चरण में परीक्षा होगी और टोटल 6 चरणों के अंदर परीक्षा होगी। 3 दिन आपकी परीक्षा चलेगी 24 अक्टूबर तक, ठीक है। 22 को, 23 को, 24 को 3 दिन, ठीक है। और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक है, ठीक है। और इसके अंदर परीक्षा होगी, 6 पारियों के अंदर परीक्षा होगी। सारी मैंने आपको वैसे बताई दी। अभी इसका एडमिट कार्ड पे भी चर्चा कर लेंगे और भी चर्चा कर लेंगे। तो इस पर ये चर्चा करता हूँ मैं कि आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जो आपका है सेगमेंट वाइज एनालिसिस आपने करेंगे इसके अंदर, उसके बाद और भी चीज़ें बताऊँगा। और वो गलतियां जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आपने की है वो 12th लेवल में नहीं करनी है। चाहे आपने 12th लेवल में आप पेपर देंगे और सीईटी वाला ग्रेजुएशन वाला नहीं दिया तो भी ये चीज़ें आप समझ जाइए, आपको पता चलेगा सीईटी 12th लेवल के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें आपने कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि आप देख सकते हैं सीईटी जो आपके 4 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है, चारों शिफ्टों की बात कर लेंगे। चारों शिफ्टों के अंदर किस शिफ्ट में कितने प्रश्न आए हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में 20, दूसरी में 21, तीसरी में 20, 22, मतलब एवरेज आपके 20 के समथिंग है, ठीक है। और दूसरी बात करूं तो इसके अंदर जियो की 25, 24, 26, 25, तो एवरेज आपकी 23 क्वेश्चन एवरेज बैठे हैं। पॉलिटी की बात करूं तो यहाँ पे 12, 13, 13, 14, तो यहाँ पे 13, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूँ 10, 11, 10, 11, तो आपके 10। मैथ्स की बात करूँ 7, 7, 7, 5, तो आपके 6 मान लीजिए, ठीक है। रीजनिंग की 13, 13, 13, 13, 12, ठीक है, इसके अंदर 13 मान लीजिए। साइंस की बात करूँ 10, 10, 10, 10, 7, तो इसके अंदर 9 मान लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर के 7, 7, 7, 7, सारों में 7, 7 आए हैं, 7 मान लीजिए। हिंदी की बात करूँ 12, 13, 12, 11, तो इसके अंदर आपके 12 हो जाएंगे। इंग्लिश की 13, 15, 14, 14, तो इसके अंदर आपके 13 हो जाएंगे। ये आपका 14 मान लीजिए, 14 हो जाएंगे। इस टाइप के आपके एवरेज जो प्रश्न सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए वो सारे इसके अंदर प्रश्न देख सकते हो। तो अब सबसे ज़्यादा किससे आ रहे हैं वो चीज़ देखो। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस से आ रही है। इसके बाद रीजनिंग के भी काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ये प्रश्न आप सभी के बीच में होंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको कवर करना है, ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि सीईटी 12th लेवल के अंदर और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर वैलिडिटी अभी तक 3 से 5 साल करने के बाद करा जा रहा है। 40% आपको लाना है, सीरियसली आपको पढ़ के लाना है। और नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से जो आपका 40% आ रहा है उसके ऊपर भी पानी फिर सकता है। हो सकता है आपके 40 से कम बन रहा हो, फिर भी आपको 40 आ जाएं, ये भी एक बड़ी बात है इसमें, ठीक है। बिना टेंशन के आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद बात करूं सीईटी 12th लेवल के अंदर वैकेंसी आप सभी को पता है, सबसे बड़ी भर्ती एलडीसी की आ रही है 5000 पदों पे, 9000 पदों पे कांस्टेबल की आ रही है, वनपाल की, वन रक्षक की भी आएगी और छात्रावास अधीक्षक की भी आएगी, ठीक है। ये सारी भर्तियाँ होगी। इसके बाद बात करूँ इसके अंदर राजस्थान जीके आपका कितना, मैथ्स कितना, 12th लेवल के लिए ध्यान दे लीजिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा किसको फोकस करना है। तो देखो इसके अंदर राजस्थान जीके आएगा, इंडिया जीके के अंदर आपकी ज्योग्राफी आएगी, ठीक है।
मैथ्स रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन लगभग आपको पूछे जाएंगे। साइंस के भी आपके 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश को मिला के 12-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके के 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे। इंडिया जीके के पॉलिटी और जियोग्राफी के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर के भी यहाँ पे 10% देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? राजस्थान जीके के अंदर चारों सब्जेक्ट आ गए, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान, हिस्ट्री, इको सब आगे। 35 से 40% इससे होंगे। तो आप सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे फोकस करें। राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर पे आएंगे, हिस्ट्री का आएगा और इसके अंदर जियोग्राफी, पॉलिटी, इको का, इन पे ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद 40 क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं। रीजनिंग के यहाँ पे 10 ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 10% आप हिंदी के ला सकते हैं। हिंदी भी काफ़ी इजी आती है इसके अंदर। तो 60 क्वेश्चन आपके इनसे हो सकते हैं। अब करंट अफेयर्स कंप्यूटर में से आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 40% तो आराम से सही हो जाते हैं। और राजस्थान जीके के अंदर 40 की जगह मैं 30 करता हूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप करंट अफेयर्स में से, इंडिया जीके में से 10% और यहाँ से ला सकते हैं, तभी आपका इसके अंदर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 60% सही करना कोई बड़ी बात नहीं है और 150 में से 60% आपको सही करना है, तभी जाके आपका आराम से इसके अंदर 40% जो आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ आपके लिए कि अभी आपको आगे पढ़ना क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, ज़्यादा किस पे फोकस करना है, तो आपको मैं बता दूँ। इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स के अंदर ध्यान देना है, जिसके अंदर योजनाएं आपको पढ़नी है। योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, संस्था के बारे में भी पूछा जा रहा है। खेल से संबंधित पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट किताबें किसने क्या लिखी है वो भी सारी चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है। इसके बाद मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स और साइंस के। इसके अंदर मैथ्स, साइंस, रीजनिंग के, तो इन पे भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप राजस्थान जीके पे मैंने पहले ही बताया 35 से 40% आ रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हिंदी इंग्लिश में हिंदी काफ़ी ईजी है, तो इसके अंदर आपका 10% आराम से इसके अंदर हिंदी का सही कर सकते हो। करंट अफेयर्स के 10 से 15% आ रहे हैं, इसके अंदर 5 से 7% आप सही कर सकते हो। और 60% से प्लस आप सही करने के लिए मैंने स्टडीज पहले ही बता दिया आपको, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हूँ आप सभी को अच्छे से CET 12th लेवल के लिए किस पर्सन को ज़्यादा पढ़ना है, किस पैटर्न को ज़्यादा पढ़ना है। अभी आपके लिए 20 दिन बचे हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तो रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करेंगे। CET ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर सारा, पहले वाला और अभी जो पेपर हुआ है वो दोनों, और 12th लेवल वाला पिछली 2022 की CET का सारा हल कर लीजिए, ठीक है। ये सारा आप करते जाइए। डेली एक मॉडल पेपर आप निकालते चलिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। आराम से इसके अंदर 40% आप ले आएंगे और इसके अंदर ज़्यादा कोई आपकी माथापच्ची नहीं करनी। इसके बाद जस्ट CET के पशु परीक्षण लगना है और पशु परीक्षण आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके इसके अंदर सिलेक्शन होगा। CET 12th लेवल तक की आप स्ट्रेटेजी अपनाइए, 40% आप ला पाएंगे, ठीक है। अभी किसी प्रकार का कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।